एसएसबी पीआरटी 2026 की कट ऑफ के बारे में जानना है, सेफ स्कोर के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देर यहाँ पर हम सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में हम डिटेल में पूरी की पूरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक एक चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती है एक कट ऑफ को हाई करने में, लो करने में, या कितना सेफ स्कोर जा सकता है, क्या करना है, सारी चीज़ों के ऊपर एक एक करके सारी चीज़ों को जानेंगे यहाँ पर हम। तो 2/25 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डियर मैंने हर चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लिया ताकि कुछ भी चीज़ मैं मिस ना कर पाऊँ कि आपको बताने से रह जाए। ओके, तो यहाँ पे एक एक करके चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डियर आता है हमारा एनालाइज। अगर देखें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डियर, हमारी अब की बार क्या है, सबसे पहली चीज़ कि अब की बार जो बच्चों की अटेंडेंस है वो 50% कम रही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत चीज़ों के ऊपर आपकी कट ऑफ मैटर करती है, डिपेंड करती है बहुत चीज़ों के ऊपर, जैसे अटेंडेंस हो गया, या फिर आपका क्या है पेपर का लेवल कैसा था, या बच्चों ने अटेम्प्ट कितना किया है, या फिर हमारा वैकेंसी कितनी थी, बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर हम पहले देखो हमारा टोटल यहाँ पर 50% तक अटेंडेंस कम रही है अब की बार। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी डियर, वो हर चीज़ के ऊपर क्या है एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। कुछ ऐसे नहीं कि ठीक है, क्योंकि अब तक मेरे को बताना होता तो मैं बहुत पहले बता देती, लेकिन मैंने हर चीज़ को यहाँ एनालाइज किया है कि इतने शिफ्ट में ऐसा आ रहा था। यहाँ पर एक हमारी जो थर्ड शिफ्ट है, थर्ड हमारा अप्रैल को पेपर हुआ, वो थोड़ा सा हार्ड बता रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ही मैं आपको ये सेफ स्कोर बताऊंगी कि इतने से इतने अगर आपके मार्क्स रो मार्क्स बन रहे हैं डियर, तो आप यहाँ पर सेफ जोन में हो। ठीक है, रिलैक्स होकर आगे की तैयारी करना। ठीक है, दूसरी चीज़ अब की बार डियर एक चीज़ और मैटर करती है, बच्चों ने अब की बार अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हैं। पहले बच्चे जो है वो घबराते थे अटेम्प्ट करने में, अब की बार पेपर का लेवल थोड़ा सा पहले के मुकाबले कम आया है, तो बच्चों ने अटेम्प्ट अच्छे खासे किए हैं, जिसके कारण क्या है कट ऑफ पे फर्क देखने को मिल सकता है। ओके, नॉर्मली बच्चे यहाँ पर 180 प्लस करके आ रहा है, 175 प्लस करके आ रहा है। बहुत रेयर होगा बच्चा जो सिर्फ 150 करके आएगा या 155 करके आएगा, नहीं। अब की बार ज्यादातर बच्चों ने 170 प्लस तो करे ही करे हैं। अब की बार जो अटेम्प्ट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, वो बहुत अच्छे खासे हैं, तो ये आपकी कट ऑफ को ऊपर ले जा सकते हैं डियर। अगला नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पर डियर हमारा थोड़ा सा क्या है ओवरऑल देखा जाए तो शिफ्ट ऊपर नीचे हो जाती है। एक शिफ्ट यहाँ पर क्या थोड़े क्वेश्चन से हार्ड लग रहे हैं बच्चों को, उसी दिन की दूसरी शिफ्ट में बच्चों को क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, और सेम शिफ्ट भी कई बच्चों को हार्ड लग रही है तो कई बच्चों को अलग लग रही है, इजी लग रही है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा चलता है, वो कोई बात नहीं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, किसी के लिए कोई चीज ईजी है तो किसी के लिए कोई हार्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो वहां पर क्या है थोड़ा सा बच्चों के मार्क्स में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर डियर एक चीज और मैं बता दूं, जिन बच्चों का लास्ट शिफ्ट में मतलब लास्ट दिनों में पेपर था और जिनका स्टार्टिंग में था डियर, आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि वो बच्चे एकदम से फ्रेशर जाके पेपर दे रहे हैं, क्या आ रहा है क्या चीज नहीं आ रही है, वो आकर आपको बता रहे हैं। 10 तारीख वाले लास्ट में जिनका पेपर था डियर, उनको यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल रहा है कि भाई किस टाइप के एग्जैक्ट वहां पर जो जो टॉपिक्स आ रहे थे वही चीज रिपीटेड हो रही है, तो बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर फायदा तो हो रहा है ना, उनको यहाँ पता चल गया अच्छा प्याजे से इतने आ रहे, उससे इतने आ रहे, सारी चीजों को उनको यहाँ पर बेनिफिट भी मिला है। तो ये चीज भी आपकी कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस कर सकती है, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे खासे आ सकते हैं एज कंपेयर टू जिनकी पहले शिफ्ट थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है कट ऑफ में, ये फर्क डाल सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है कुछ जो जो यहाँ पर क्या है फर्क डाल सकते हैं। अगली चीज देखिए, या रो मार्क्स बताऊंगी कि इतने से इतने के बीच में तो आप स्कोर सेफ हो। तो डियर एक चीज मैं पहले ही बता दूं, अगर किसी बच्चे का किसी कारणवश पेपर अच्छा नहीं हुआ, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पेपर छूट गया, या फिर आप क्या है बाय मिस्टेक आपने सेव कर दिया, कुछ भी कारण हो सकता है, आपका अब की बार अच्छा नहीं आया है, आपके अकॉर्डिंग पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आपको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा अब की बार, तो डियर पहले ही बता दूं हताश होने की नीड नहीं है। सिर्फ एक पेपर नहीं कर सकते आपकी काबिलियत को कि आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। डियर मैंने ऐसे बच्चे भी देखे, आई स्वेयर टू गॉड, कि वो पीआरटी को क्लियर नहीं कर पाया लेकिन उन्होंने टीजीटी पेपर को यहाँ पर क्लियर किया है। तो यहाँ ये बिल्कुल कहना बिल्कुल गलत होगा कि पीआरटी अगर नहीं हो पाया है तो आप टीजीटी नहीं कर सकते। मैंने बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं जिनका पीआरटी किसी कारणवश रह गया है, लेकिन आपका क्या है डियर कट ऑफ बताने से पहले मैं सारी चीज आपको यहाँ बता दूं डियर, अगर आप पीआरटी के बच्चे हो ना तो आप अपने रूट्स को यहाँ पर फैलाओ डियर, यहाँ पर टीजीटी के लिए भी तैयारी शुरू कर दो। अगर आप लोगों ने डीएलएड किया तो बीएड में एडमिशन ले लो, और अगर बीएड कर रखा है तो टीजीटी के फॉर्म भर के उनकी तैयारी में लग जाओ। रुकना नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल रुकना नहीं है, मैं फिर बता रही हूं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, पहले तो हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं देयर। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सब कुछ लिखा है कि यहां पर क्या है टोटल आपकी वैकेंसी कितनी थी। अब की बार आपकी जो वैकेंसी थी वो 1180 थी, ठीक है, जिसमें से अगर हम देखें टोटल एप्लीकेशन कितने फॉर्म फिल किए गए थे, मतलब कितने फॉर्म कितने फिल किए थे, तो 1,86,000
8410 है, मतलब 1,76,410 यहाँ पर एप्लीकेशन फिल किए गए थे, अप्लाई किए गए थे। अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल बच्चों के यहाँ पर कितने प्रेजेंट बच्चे रहे हैं, तो डियर 83,491 बच्चे यहाँ पर अपेयर हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, ये बच्चे आए हैं, बाकी बच्चों ने तो पेपर ही नहीं दिया। ओके तो यहाँ पे हाफ तो वैसे ही हो गया। ओवरऑल अटेंडेंस देखे तो डियर ओवरऑल अटेंडेंस पूरे पेपरों की सारे मिला के देखे तो 47.33% यहाँ पर अटेंडेंस रही है। ये यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि अटेंडेंस 50% भी नहीं है डियर, ये हमारे 47.33% है, 50% भी यहाँ पर अटेंडेंस नहीं है। आधा कॉम्पिटिशन तो पहले ही हटा दो। लेकिन 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 मैं फिर बोल रही हूँ, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो एक सीरियस कैंडिडेट है ना, वो समय से पहले आपको अपने सेंटर पे खड़ा मिलेगा, उसकी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। ये वो बच्चे होते हैं जो सीरियस नहीं हैं, जिनकी तैयारी नहीं होती है तो वो आते नहीं हैं। डियर जो डेडिकेशन से तैयारी करे पढ़े हैं ना, वो टाइम से पहले अपने सेंटर पे खड़ा मैं दिखा दूंगी कि 30 से 40 मिनट पहले वो खड़ा है, क्योंकि उसको अपनी जॉब चाहिए, उसको कोई यहाँ खतरा मोल नहीं लेना है। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे अभी भी आपके बीच में हैं, ऐसा नहीं है 47.33% आपकी अटेंडेंस रही है तो आपकी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे चली जाएगी, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे टाइम से पेपर में पहुंचे हैं और पेपर भी बहुत अच्छे से करके आए हैं। ओके तो यहाँ पर ये चीज़। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है डियर, अगली चीज़ में हमारा आता है कि एक चीज़ और बेनिफिट है, मैंने लिख लिया सारी चीज़ कि डियर आपका जो 2021 में पेपर हुआ था ना, उसमें हमारे बीएड के बच्चों को भी ऐड किया गया था। लेकिन अब की बार जो पेपर हुआ ना, ये जो 1180 वालों के लिए, ये डियर इसके अंदर बीएड भी अप्लाई नहीं थी। अब की बार बीएड अलाउड नहीं था, बीएड अलाउड नहीं था तो थोड़ा सा यहाँ कॉम्पिटिशन कम हो गया है। दूसरी चीज़ अटेंडेंस थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ में भी फायदा है। दो चीज़ों में फायदा देखने को मिल रहा है, अटेंडेंस कम, साथ में बीएड को यहाँ पर हटा दिया गया था। 2021 में बीएड बहुत ज़्यादा थी, मतलब बीएड ऐड थी तो डियर हमारे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण कट ऑफ आपको पता है 2021 में कितनी हाई गई थी। अब एक बार यहाँ पर क्या है कट ऑफ देख लेते हैं। 2021 वाली में जो था डियर, यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ गई थी ना, ई डोजर की कट ऑफ डियर वो 159 गई थी, 159 के अप्रोक्स आपकी पहली गई थी। सोचो इतनी हाई, क्योंकि पहले ही आपका क्या डीएलएड वाले बच्चे, साथ में बीएड वाले बच्चे, सभी कंपटीशन इतना ज़्यादा, ऊपर से लड़की और लड़कियों का एक ही साथ पेपर होता है। टीजीटी में गर्ल्स का बॉयज़ की अलग कट ऑफ लगती है, अलग पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर पीआरटी में सबको एक साथ में बीएड वीएड थी तो इतनी हाई कट ऑफ जानी लाजमी थी डियर। 159 पहली कट ऑफ गई थी और 163 आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी। सोचो ये थोड़ी नहीं है, 200 में से बहुत हाई, और फर्स्ट टाइम पीआरटी में इतनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, लेकिन अब की बार बीएड ऐड नहीं है, ये आपके लिए बेनिफिट है। दूसरी चीज आपकी बार आपकी जो अटेंडेंस है बच्चों की वो 50% भी नहीं है, ये भी बेनिफिट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कट ऑफ बिल्कुल ही आपकी 120, 30, 40 ऐसे जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर। आपकी कट ऑफ अभी भी थोड़ा सा क्या है हाई ही जाएगी, लेकिन इतनी हाई भी नहीं जितनी 2021 में थी। ठीक है, ये चीज बिल्कुल माइंड में रखना। इसके बाद देखो अब की बार अगर हम देखें तो डियर वैकेंसी अब की बार मैं डिटेल में समझा दूं आपको। टोटल वैकेंसी 1180 है, मैंने बताया। अब यहाँ पर जनरल की देख लो तो डियर इसको हमारे डीओई और एमसीडी दोनों पेपरों की अलग अलग वैकेंसी है। डीओई में जो हमारी जनरल की है वो 434 है, 434 वैकेंसी है। एमसीडी की देखें तो 68 वैकेंसी है, ये जनरल की है। अब की बार ओबीसी में देखें तो डियर डीओई में 278 वैकेंसी है और एमसीडी में 28 है। इसके बाद एससी एसटी में देखें तो एससी में हमारी 153 तो डीओई में है और 13 हमारी किसमें एनडीएमसी में है, सॉरी इसमें एमसीडी में। एसटी में 62 है और 7 हमारी क्या है एमसीडी के अंदर है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की डीओई में 128 है और एमसीडी में 9 वैकेंसी है। डियर इस तरीके से ये बांट रखा है। टोटल डीओई में वैकेंसी देखे तो 1055 और अगर एमसीडी में देखे तो 125 हमारी वैकेंसी है। टोटल हमारे 1180 हमारी वैकेंसी है। इस कदर इनको बांट रखा है, ठीक है, कैटेगरी के बिहाफ पर। तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर देखते हुए चलना। तो यहाँ पर एक चीज और, हद से ज्यादा लो जाने की अभी भी कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन नहीं है डियर, क्योंकि पेपर है ना, पेपर बहुत ज्यादा इजी भी नहीं बोल सकते आप इसको बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं बोला जा सकता। इसको आप मॉडरेट बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या है, कोई बच्चा टाइम पर कर पाया, कोई नहीं कर पाया। लेवल ऐसा है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ रहा है, किसी की समझ अलग है, किसी की समझ अलग है। उसके बिहाफ पे कोई सही आंसर दे रहा है तो कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग गलत भी आंसर दे रहा है ना। तो यहाँ पर इसको ईजी नहीं कहा जा सकता, मॉडरेट बोला जा सकता है कि यहाँ पर पेपर का लेवल मॉडरेट था। तो यहाँ पर क्या है, हमारा कट ऑफ बहुत ज्यादा लो भी नहीं जाएगा और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डियर, अगली चीज जो हमारा यहाँ पर क्या है, फैक्टर जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं वो है पहला, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो अब की बार पहले के मुकाबले कम है। और डिफिकल्टी लेवल देखेंगे तो डियर अब की बार पहले के मुकाबले 2021 के मुकाबले पेपर का लेवल थोड़ा कम है। पहले ज्यादा था, अब की थोड़ा कम आया है। अब की बार बच्चों ने जो अटेम्प्ट किए हैं पहले के मुकाबले ज्यादा किए हैं। बच्चे यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव मार्किंग को अब की बार कम घबराए हैं और अटेम्प्ट अच्छे खासे करके आए हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पेयर है उस चीज पे डिपेंड करते हैं। हमने देख लिया यहाँ 50% भी नहीं है,
दूसरी यहाँ पर बच्चों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारा क्या है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल मैंने आपको बता दिया, 21 में हार्ड था, अब की बार थोड़ा सा कम है। तो ये मत सोचना कि कट ऑफ बहुत नीचे, डियर इतनी हाई भी नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हो। अब की बार कट ऑफ जो जाएगी उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब क्या है आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि हमारी कट ऑफ जाएगी तो जाएगी कितनी, कितनी जा सकती है, कितनी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन क्या है, कितने नंबर वाला बच्चा सेफ है। ठीक है, यहाँ पे हर चीज के डियर, यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी एक्सपेक्टेड कि इतने अनुमान लगाया जा रहा है। इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए 200% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ एक अनुमान कि इतने तक बच्चे के नंबर हैं। तो डियर आप सभी सेफ हो, रिलैक्स होके आगे की तैयारी करो, इसी चीज के ऊपर रुको मत। ठीक है, अब सुनो कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फिर बोल रही हूँ एक्सपेक्टेड है, 200% मत सोचो, लेकिन यहाँ पर इतने ही चांस, इतने यहीं तक जाने के सबसे ज्यादा चांस है डियर। सबसे पहले आता है जनरल की। अगर आपके रो मार्क्स जैसे आप कट कटा के बिल्कुल कि हाँ मैंने गिन लिए मैम मेरे इतने तक आएंगे, अगर आपके 150 से लेके 160 के बीच में बन रहे हैं ना डियर, तो आप अभी के लिए सेफ जोन में हो, बिल्कुल सेफ जोन में हो। क्योंकि डियर अब की बार 163 कट ऑफ जाने के कोई चांस नहीं है, इतना भी नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बिल्कुल 140 से 30 तक जाएगा ऐसा भी नहीं है डियर। अब की बार पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम जाएगी कट ऑफ, क्योंकि बीएड ऐड नहीं है पहली बात तो। दूसरी चीज अटेंडेंस यहाँ पर 50% नहीं है, ऊपर से यहाँ पर पेपर का लेवल थोड़ा ईजी है, बच्चों ने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन आपकी कट ऑफ यहाँ पर 150 से 160 किसी भी जनरल बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं ना, तो डियर आप सेफ जोन में हो अभी। ठीक है, दूसरी चीज ओबीसी का देख लो डियर। अगर आप इसके बाद आप ले ईडब्ल्यूएस का देखो। पहले ईडब्ल्यूएस का डियर 140 से लेके अगर 150 के बीच में नंबर बन रहे हैं ना कटने के बाद, कि मैंने कट कटा के इतने आए हैं, तो यहाँ पर अभी आप सेफ जोन में हो। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लो सारे बच्चे जिनका मैं बता रही हूँ। ओबीसी में अगर आपके 135 से 145 के बीच में है तो डियर आप सेफ हो। SC ST में आपका 130 से 140 तक आपके कट कटा के बन रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस हैं। ST में यहाँ पे 120 से 130 के बीच में बन रहे हैं, तो डियर आपके चांसेस हैं। तो ये मेरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इन सारी चीजों को एनालाइज करके ही मैंने ये एक्सपेक्टेड बताया है कि जो भी जनरल का बच्चा है अगर 150 से 160 तक नंबर लेके आ रहा है ना कटने के बाद, इसलिए डियर मैं कह रही थी आपको कि यहाँ पर अच्छे खासे अटेम्प्ट करो कि कटने के बाद भी आप यहाँ पर 150 से लेकर 160 के बीच में बने, तो यहाँ पर सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। डियर एवरेज बच्चा ना एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, बहुत भीड़ है जो एवरेज पे रुक जाएगी। आगे बच्चे ना जैसे ज्यादा होने लग जाते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे खासे वो आगे कम होने लग जाते हैं बच्चे, क्योंकि ना एक एवरेज बच्चा यहां तक आके रुक गया, एक लाइन है यहाँ पे भीड़ रुक गई, आगे थोड़े थोड़े ही बच्चे जाएंगे, वहां पर माइनर से आपके कट ऑफ में फर्क आता जाएगा। इसलिए मैं कह रही थी अच्छे खासे अटेम्प्ट करो कि एवरेज को छोड़ के भीड़ को पीछे आप थोड़ा आगे जा पाओ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं डियर, मैंने आपको वहां पे बहुत अच्छे से कहा था सबको कि डियर अगर कटने के बाद आपके जनरल पार्ट में फर्स्ट पार्ट में 70 से लेके और 75 तक बन रहा है तो आप सेफ हो। दूसरी चीज आपके सेकंड पार्ट में कटने के बाद 80 से लेकर 85 तक बन रहा है तो आप सेफ हो। मैं जनरल की बता रही हूं। तो यहां पर अगर हम देखो 70 और यहां पर 80 हम लगा रहे हैं तो 150 हो गया, और 75 और यहां 85 लगा रहे हैं तो 160 हो गया। इसलिए मैं कह रही हूं 150 से लेकर 160 तक जिस भी बच्चे के जनरल पेपर में आयोजित जिस भी बच्चे के आ रहे हैं रो मार्क्स वो सेफ जोन में हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे मार्क्स है डियर ये कि आपके फर्स्ट पार्ट में 70 से 75 के बीच में आ रहा है, सेकंड पार्ट में 80 से 85 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रही थी कि अच्छे खासे अटेम्प्ट करो। फॉर एग्जांपल अब समझो एक बच्चा है, मैंने बताया उस बच्चे ने क्या है 190 अटेम्प्ट करके आया। मेरे कहने पर कि बच्चे अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आना, उस बच्चे ने 190 अटेम्प्ट कर दिए। अब उस बच्चे के 30 क्वेश्चन गलत हो गए, 30 क्वेश्चन गलत हो गए, मान लेते हैं कि उसके 30 क्वेश्चन गलत हो गए डियर, तो यहाँ पर 160 तो वैसे हो गए, 30 हटा दो, अब वो 30 के भी मार्क्स कटेंगे। अगर इसको हम 4 से भाग करेंगे तो ये 7.5 नंबर हो जाएगा। अगर 160 में से 7.5 गए तो डियर उसके 153.5 है, जो कि 150 से लेकर 160 के बीच में है, तो वो अभी सेफ जोन में है डियर। इसलिए मैं कह रही थी कि आप इतने अटेम्प्ट करो कि कटने के बाद भी आप फाइनल कट ऑफ से ऊपर रह सको, एवरेज बच्चे से ऊपर रह सको। अगर आप एक बच्ची मैंने सुना था वो रिव्यू दे रही थी, वो अटेम्प्ट ही 150 160 करके आई है और वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि मेरा सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन होने के बाद मैं बताऊंगी मैंने कहां से तैयारी की। तो डियर वो बच्ची सिलेक्ट नहीं होगी, मैं लिख के देती हूं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसका एक क्वेश्चन भी गलत ना हो डियर। मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल में 30 क्वेश्चन गलत बताए हैं उस बच्चे के, मे बी वो कम हो तो और अच्छा है, उसके बढ़ जाएंगे। बस ये मैं आप ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ कि इसलिए मैंने कहा था कि अच्छे खासे अटेम्प्ट करना, आपको बेनिफिट होगा यहाँ पे।
ओके तो ये चीज़ थी डियर। आई होप आप सभी के लिए यहाँ पर समझ आ गया होगा। जो आप वेट कर रहे थे इतने टाइम से कि मैम कट ऑफ, मैंने अब तक बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई थी, आज मैंने अच्छे से एनालाइज करके आपको बताया है। दूसरी चीज़, एक बार बच्चे सारे मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अपने रो मार्क्स आपके अकॉर्डिंग कितने हैं, मैं पर्सनली उनको यहाँ पर कमेंट रिप्लाई करूंगी कि हाँ आप सेफ जोन में हो या नहीं। डियर यहाँ पर मुझे जरूर कमेंट करके अपने रो मार्क्स बताना, ठीक है। तो ये थी वीडियो, आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, थोड़ी सी शांति मिली होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से डियर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।